कभी-कभी ज़िंदगी चुपके से हमारे लिए खुशियों का तोहफ़ा रख देती है, बिना बताए, बिना बुलाए और बिल्कुल अपने आप। और अगर ऐसा तोहफ़ा मिले, तो उसको खुशी-खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस बार मुझे तोहफ़ा मिला इस जापान ट्रिप का, जो कि बिल्कुल मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो चलिए शुरुआत करते वेलकम हैं। ऑन बोर्ड। आपका जापानीज एयरलाइन में स्वागत है। तो इस बार की मेरी जर्नी होने वाली है जापान एयरलाइंस में। तो आप उसकी शेयर करवाते हैं कि जापान एयरलाइंस में क्या क्या फैसिलिटीज है। हर बार की तरह इस बार भी मैंने इकोनॉमी ही ली क्योंकि वो बिल्कुल मेरे बजट के अंदर है। तो जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल एयरलाइंस, जापान एयरलाइंस ने भी हमें ब्लैंकेट दिया, एक पिलो, ईयरफोन्स दिए ताकि हमारी जर्नी हो सके बिल्कुल कंफर्टेबल। तो गाइस, इस वीडियो से शुरुआत होती है मेरे जापान ट्रिप की। ये है डे 1 ऑफ माय जापान ट्रिप, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जापान एयरलाइंस में पहले उन्होंने हमें ये थोड़े से स्नैक्स सर्व किए, जैसे थोड़ा पैटी है, याकुल्ट का मिल्क जो इंडिया में भी मिलता है। साथ ही में उन्होंने दिया ब्लूबेरी कर्ड। मैंने ऑर्डर किया था इंडियन मेन्यू। इंडियन मेन्यू में मुझे मिला दाल, लेकिन जो फ्लाइट में वेस्टर्न मील था वो थोड़ा अलग था। उसमें थोड़ी-सी ये सब्जियाँ मिली, थोड़े से बॉइल्ड ब्रिंजल था, ये कुछ आई थिंक बीटरूट है विद फेटा चीज़। तो इसका जो टेस्ट था थोड़ा-सा स्वीट एंड सार था, बट नॉट बैड। आफ्टर टेस्टिंग ऑल दीज़ वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स, फिर आया मेरा चैलेंज स्टिकी राइस और जापानीज़ ग्रेवी ट्राई करने का। टू माय सरप्राइज़ इट वाज़ नॉट दैट बैड टू टेस्ट। सो फाइनली लैंड करने के बाद जापान के नज़ारे कमाल के थे। थोड़ा सा वेदर ह्यूमिड था, लेकिन वाइब पूरी तरह से एक्साइटिंग। जापान में आपको ये टोयोटा वैन्स काफ़ी देखने को मिल जाएंगी, जस्ट लाइक जैसे हम अपनी बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं। जापान की सड़कें देख के बस एक ही वर्ड जहन में आता है, वो है परफेक्शन। साफ सुथरी वाइड लेन्स और हर एक जगह पे ट्रैफिक डिसिप्लिन का परफेक्ट एग्जाम्पल। यहाँ के फ्लाईओवर्स और एलिवेटेड रोड्स का नेटवर्क बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया है। तो चलिए आपको इन टोक्यो की ये ऊंची ऊंची इमारतों के बारे में थोड़े से फैक्ट्स भी बता दें। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि टोक्यो में बिल्डिंग्स का डिजाइन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि जापान एक सेस्मिक जोन में आता है। हर स्काईस्क्रैपर यानी कि ये जो टॉल बिल्डिंग्स में स्पेशल शॉक एब्जॉर्बिंग टेक्नोलॉजी होती है, जो जब अर्थक्वेक के झटके लगते हैं या ट्रेमर्स के टाइम पे इनको स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करते हैं। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं इंपीरियल होटल टोक्यो। ये सिर्फ एक होटल नहीं है, एक हिस्ट्री का हिस्सा है। 1890 में ओपन हुआ था और तब से लेके आज तक ये जापान का सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस होटल्स में काउंट होता है। इसने दुनिया भर के रॉयल सेलिब्रिटीज और लीडर्स को होस्ट किया है। इंटीरियर्स काफी एलिगेंट है और सर्विस का लेवल बिल्कुल टॉप नॉच। लोकेशन की बात करें तो ये हिबिया पार्क के बिल्कुल पास है और गिंजा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट से 10 to 12 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और मेट्रो स्टेशन से 3 मिनट्स। और रूम से मिलते हैं हमें कमाल के व्यूज। कुछ से आपको हिबिया पार्क दिखाई देगा और कुछ से स्काईलाइन का स्पार्कलिंग नाइट व्यू। और फूड लवर्स के लिए ये एक पैराडाइज है। यहाँ मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हैं, फ्रेंच फाइन डाइनिंग, ऑथेंटिक जापानीज काइसेकी, और इसके 17th फ्लोर पे है इंपीरियल वाइकिंग, जापान का पहला बुफे रेस्टोरेंट जो 1958 से आइकॉनिक बन चुका है। यहाँ आपको मिलेगा वर्ल्ड क्लास बुफे स्प्रेड, जापानीज डेलिकेसीज, इंटरनेशनल कुजीन और डिजर्ट्स का हेवन। और अगर आप मीठा खाने के दीवाने हैं तो प्लीज़ इनका सिग्नेचर एप्पल पाई ज़रूर ट्राई कीजिए।
एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड क्योंकि मैं खुद को बहुत ही लकी समझती हूँ कि मुझे यहाँ स्टे करने का मौका मिला। हर दिन काफ़ी स्पेशल लगा, चाहे वो लॉबी का पियानो म्यूजिक हो या स्टाफ का छोटा सा बाव करते हुए मुझे गुड बाय या हेलो कहना। हाँ, हेलो को जापानीज में बोलते हैं कोनिचिवा और थैंक यू को बोलते हैं अरिगातो गोजाइमास और मॉर्निंग को बोलते हैं ओहायो। आई होप आई एम सेइंग इट राइट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1923 के ग्रेट कांतो अर्थक्वेक के बाद इंपीरियल होटल का फ्रैंक लॉयड राइट डिजाइन्ड बिल्डिंग ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहा। तब से इसका नाम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाता है। एंड माय डियर व्यूअर्स, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आपको टोक्यो आने का मौका मिले, इंपीरियल होटल का एक्सपीरियंस मिस ना करें। चाहे एक रात का स्टे हो या लंच रिजर्वेशन, ये एक ऐसा मेमोरी बनाता है जो आप सालों तक याद रखोगे। एंड ऑफ द डे, इंपीरियल होटल टोक्यो सिर्फ एक स्टे नहीं है, ये एक जर्नी है। हिस्ट्री, लग्जरी और जापानीज हॉस्पिटैलिटी का परफेक्ट ब्लेंड। जब आप यहाँ से चेकआउट करते हो तो सिर्फ एक रूम छोड़ के नहीं जाते, एक हिस्सा अपनी कहानी का यहाँ छोड़ के जाते हो। तो चलिए अब आपको मैं लेके चलती हूँ इस होटल के रूम्स में। वैसे रूम की बात करें तो स्पेस काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेशली टोक्यो के होटल्स के कंपैरिजन में। बेड्स बहुत कोजी हैं, लार्ज विंडो से नेचुरल लाइट और एक मिनी सीटिंग एरिया जहां आप अपनी ग्रीन टी या कॉफी सिप करके स्काईलाइन एंजॉय कर सकते हैं। और बाथरूम्स की तो क्या बात है, मार्बल फिनिश, डीप सोकिंग टब और वो हाई टेक जापानीज टॉयलेट जिसकी आप झलक अभी देखेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। These are all toiletries which they have given. Hairbrush, okay, toothbrush, okay, ये क्या है? Hair treatment, body wash, hair shampoo, body. Oh wow, this is amazing. और ये देखो, ये है डिजिटल टॉयलेट, डिजिटल फ्लश, स्प्रे, बिडेट, फ्लश, पानी का कम ज़्यादा प्रेशर। यहाँ पे भी कुछ है, वार्म सीट, कोल्ड सीट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टोक्यो के इन एंड अराउंड साइट सीइंग। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं हकुने, एक छोटा सा टाउन लेकिन जापान का एकदम पॉपुलर गेटवे। ये प्लेस हॉट स्प्रिंग्स, माउंट फूजी के पोस्टकार्ड व्यूज और नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। यहाँ पे पहुंचना बहुत ही आसान है। आप शिंजुकू स्टेशन से ओदाक्यो रोमांस कार ले सकते हो जो अराउंड 85 टू 90 मिनट्स में आपको पहुंचा देगी, या फिर जेआर टोकाइडो शिंकानसेन से ओडावरा स्टेशन जाइए और वहां से लोकल बस या ट्रेन ले सकते हैं हकुने के लिए। अगर आप जेआर पास यूज कर रहे हो तो शिंकानसेन ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। तो हाकुने विजिट करने का बेस्ट तरीका है एक ही पास लेना जिसका नाम है हाकुने फ्री पास। इसमें आपको मल्टीपल ट्रांसपोर्ट का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है जैसे ट्रेन, केबल कार्स, रोपवे, क्रूज और लोकल बसेस। इस पास के साथ आपको अलग अलग टिकट्स लेने की टेंशन नहीं होगी और काफी पैसे भी बचेंगे। या फिर आप ये पास डायरेक्टली शिंजुकू स्टेशन के ओदाक्यू साइट सीइंग सर्विस सेंटर से भी ले सकते हो, या फिर ओदाक्यू इलेक्ट्रिक रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। ऑनलाइन ऑप्शन में आप क्यूआर कार्ड लेके स्टेशन पे स्कैन करना ना भूलें। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, आपको टिकट लेने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, 2 डेज पास या 3 डेज पास, डिपेंडिंग ऑन आप कितना एक्सप्लोर करना चाहते हो।
और हाँ, अगर आप जेआर पास होल्डर हो तो ओडावरा स्टेशन तक जेआर ट्रेन लेके और वहां से हाकोने फ्री पास ले सकते हो, which is simple, convenient and hassle free. तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं केबल कार में। क्या आप जानते हैं हकुने रोप पे सिर्फ एक केबल कार नहीं है, ये जापान का सबसे लंबा एरियल लिफ्ट सिस्टम है। टोटल लेंथ इज मोर देन 4 किलोमीटर और ये आपको सिर्फ 24 मिनट्स में एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक ले जाता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये भी है कि ये गंडोला स्पेशली डिजाइन किए गए हैं ताकि स्ट्रॉन्ग माउंटेन विंड्स जैसे कि आंधी हो, तूफान हो, उसके बावजूद भी आपकी जो राइड है बिल्कुल स्मूथ हो। राइड के बीच में आपको दिखेगा एक ड्रामेटिक चेंज, हरा भरा जंगल और एकदम सरल वोल्केनिक वैली ओवाकुदानी। और आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ओवाकुदानी जो है सल्फर गीजर्स का घर। स्टीम वेंट से निकलता है सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस जो लास्ट मेजर वोल्केनिक इरप्शन के बाद लगभग 3000 साल से चल रहा है। और यहाँ पे मुझे हल्की सी एग की स्मेल भी आ रही थी जो कि प्योर वोल्केनिक सल्फर है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे हल्की हल्की और काफी स्ट्रॉन्ग भी बीच में अंडे की स्मेल आ रही थी। सो ओवा कुदानी का एक और फेमस सीक्रेट है, ब्लैक एग्स यानी कुरो तामागु नॉर्मल एग्स को हॉट स्प्रिंग्स में बॉईल किया जाता है और सल्फर की वजह से उनका शेल ब्लैक हो जाता है, लेकिन टेस्ट करने में इट इज एब्सोल्युटली लाइक अ नॉर्मल एग। लोकल्स का कहना है कि एक ब्लैक एग खाने से आपकी जिंदगी 7 साल बढ़ जाती है, लेकिन अगर 3 खा लिए तो उसका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने वेरीफाई नहीं किया है। अगर आपने खाए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब आप देख रहे हैं यहाँ का सबसे एक्साइटिंग स्पॉट, क्लास 4 कॉर्नर स्टैंड। यहाँ खड़े होकर आप डायरेक्टली नीचे देख सकते हो। ऑलमोस्ट 100 मीटर का वर्टिकल ड्रॉप है। हार्ट बीट बढ़ने की गारंटी है तो सरा दिल थाम के। लेकिन क्लियर डे पे यहाँ से आप स्टीम वैन, सराउंडिंग माउंटेन्स और कभी कभी तो दूर से माउंट फूजी का भी आप व्यू देख सकते हैं। तो अब आपको लेके चलते हैं ओवाकुदानी के सुवेनियर शॉप में। यहाँ आपको मिलते हैं कोर्की वोल्केनिक थीम गिफ्ट्स, ब्लैक एग की चेन्स, माउंट फूजी मैग्नेट्स और क्यूट हाकोने मैस्कट्स, प्लस स्पेशल स्नैक्स भी जैसे ब्लैक एग आइसक्रीम, सल्फर फ्लेवर्ड क्रैकर्स और लोकल स्वीट्स जो सिर्फ यहाँ मिलते हैं। तो अगर आप अपना जापान का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये क्विक टिप्स खास आपके लिए। पहला, थोड़ा कैश कैरी करें, छोटी शॉप्स और बसेस कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरा, गूगल ट्रांसलेट ऐप जरूर डाउनलोड करना, मेन्यू और बोर्ड समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तीसरा, अपना जेआर पास या लोकल ट्रांसपोर्ट कार्ड पहले से ही ले लेना, ट्रैवल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और हाँ, थोड़े सोशल मैनर्स भी, पब्लिक प्लेसेस में धीरे बात कीजिएगा, यहाँ लोग साइलेंस काफ़ी वैल्यू करते हैं। इन छोटी छोटी बातों से आपका जापान ट्रिप एकदम स्मूथ बन जाएगा और आप अपना एक अच्छा इंप्रेशन भी छोड़ाएंगे। तो स्वागत है आपका हकुने के लेजेंडरी पायरेट शिप क्रूज वाले सफर में। एक तरफ का क्रूज लगभग 1200 येन का होता है जो कि 700 रुपीज है और राउंड ट्रिप है 2220 येन विच इज अराउंड 1300 रुपीज। अगर आप हकुने फ्री पास लेते हो तो ये राइड बिल्कुल फ्री होती है, मतलब क्रूज का मजा जीरो एक्स्ट्रा पैसा। इसका रूट 3 मेन पोर्ट्स कवर करता है, टोगेनडाई, मोटो हाकुने और हाकुने माची।
आप कहीं से भी चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। हर साल लगभग 2 मिलियन लोग इस क्रूज को एंजॉय करते हैं। तो अगली बार हकुने आओ, हवा का मजा लो, माउंट फूजी के साथ सेल्फी लो और एक रियल लाइफ पायरेट एडवेंचर का हिस्सा बनो। जापान जाएं और शॉपिंग ना हो, क्योंकि ये शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है। तो ये है जापान का शॉपिंग पैराडाइज गोतेंबा प्रीमियम आउटलेट्स, माउंट फूजी के बिल्कुल नीचे। यहाँ 290 प्लस जापानीज और इंटरनेशनल ब्रांड स्टोर्स हैं। गुची, प्राडा, नाइकी, कोच, माइकल कोर्स और जापान के एक्सक्लूसिव ब्रांड्स जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और हाँ, क्योंकि ये आउटलेट्स हैं तो यहाँ काफी डिस्काउंटेड, कभी कभी 25% से लेकर 65% तक का भी ऑफ मिल जाता है। तो मैंने थोड़ी शॉपिंग की जो मुझे बहुत ही लकीली मिली 70% ऑफ में। तो ये था मेरा जापान ट्रिप का डे 1। बहुत ही मजेदार था। हकोने का ब्रेथ टेकिंग व्यूज, पायरेट शिप का एडवेंचर और गोतेंबा आउटलेट्स का शॉपिंग ब्लास्ट, सब कुछ एक ही दिन में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। क्योंकि आगे के दिनों में और भी ज्यादा मस्ती, अमेजिंग स्पॉट्स और जापान के हिडन जेम्स लेकर आ रही हूँ। मिलते हैं डे 2 के व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा और हैप्पी ट्रैवलिंग।